नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अमन प्रसाद। हमारी खास पेशकश वास्तु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बेडरूम हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हम आराम करते हैं और अपने जीवन से जुड़े निजी अनुभव शेयर करते हैं। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा समय बेडरूम में ही सोते हुए गुजरता है। कई बार बेडरूम या पलंग के वास्तु विपरीत होने के कारण इसका असर हमारी कार्य क्षमता और लव लाइफ पर भी पड़ सकता है। यदि वास्तु के अनुसार बेडरूम में कुछ खास चीजें रखी जाए या कुछ खास बातें अपनाई जाए तो पति पत्नी के बीच विवाद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दर्शकों, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वास्तु एक्सपर्ट आशीष गुप्ता जी। आशीष जी, वास्तु मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमन जी। धन्यवाद दोस्तों। दर्शकों, किसी भी शादीशुदा शख्स के लिए उसकी बेडरूम लाइफ काफ़ी मायने रखती है। यदि कोई इंसान अपने बेडरूम में खुश नहीं है तो असल जिंदगी में भी उसकी लाइफ परेशानी से भरी रहती है। इसलिए आज आशीष जी से आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स देंगे जिससे आपकी वैवाहिक जिंदगी खुशहाल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तु पर हमारी खास पेशकश वास्तु मंत्र से। आशीष जी, शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने में वास्तु का कितना योगदान है? कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। यदि लाइफ स्पैन की बात करें, आयु की बात करें, और एक असाधारण स्केल पे यदि हम आयु को 75 या 80 ईयर्स लेते हैं तो इतना एक औसत आयु है भारतवर्ष के व्यक्तियों की। विश्व की कुछ अलग हो सकती है। और उससे पूर्व यदि हम एक दिन की बात करें, क्योंकि दिन के ही गुणनफल से आयु आती है, दिन में 24 घंटे हैं। और मेडिकल साइंस हमें बताते हैं, हमारा अनुभव भी हमें बताता है कि एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति इतनी नींद लेते हैं वो एक बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी बेहतर कार्य क्षमता होती है, उनकी बेहतर कार्य प्रणाली और कार्यशैली होती है। तो यदि 24 घंटे में 8 घंटे हम नींद के लें तो लगभग 1/3 दिन हमने निद्रा में बिता दिया, दिन और रात का 1/3 हिस्सा। इस आधार पर कैलकुलेट करें तो जीवन का 1/3 हिस्सा हम अपने बेडरूम में बिताते हैं सोते हुए। यानी कि यदि हमने 75 साल का जीवन जिया है तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 25 साल हम सिर्फ सोते हुए बिताते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य पेंच ये आता है कि ये 25 साल हम सोते हुए किस जगह बिताते हैं। मित्रों, वो 25 वर्ष जीवन का 1/3 हिस्सा हम अपने बेडरूम में बिताते हैं, जन्म के साथ। और जन्म के साथ शुरू करके जीवन के हर पहलू पे और हर मोड़ पे बेडरूम हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, एक अहम पड़ाव है। बालक है तो बेडरूम चाहिए, युवा है तो बेडरूम चाहिए, विवाहित है तो बेडरूम चाहिए, अधेड़ है तो बेडरूम चाहिए, और वृद्ध हैं तो बेडरूम चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुकूल अलग अलग जोन में बेडरूम्स के अलग अलग इफेक्ट आते हैं। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि वास्तुशास्त्र जो हैं वो एज, प्रोफेशन और जेंडर के अनुकूल कार्य करते हैं, उसके अनुकूल वह अप्लाई होते हैं। तो हर परिस्थिति में मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, वास्तुशास्त्र के अनुकूल आपका बना हुआ एक बेटर बेडरूम आपको प्रमोट करता है, एक अच्छे जीवन के लिए किस प्रकार करता है। ये एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने आता है, किस प्रकार बेडरूम करेगा भाई? हम सोई तो रहे हैं वहाँ पे, और कर क्या रहे हैं? देखिए, सोते हुए भी कुछ रेस चलती हैं विज्ञान के आधार पे। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ एक एक्सेस माना जाता है, और ठीक उसी प्रकार हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन की जो दिशा है, यदि वो पृथ्वी के मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्थ साउथ एक्सिस के अनुकूल रहेगी, यानी कि वो उसमें सहयोगी होगी, तो एक अच्छी रेस हमारे शरीर से होकर गुजरेंगी, उसमें एक तारतम्यता बनेगी, और उस तारतम्यता के अनुकूल हमारा शरीर अधिक रिलैक्स होगा। एक अधिक रिलैक्स शरीर में एक अधिक रिलैक्स मन
और बुद्धि का निवास होता है। एक अधिक रिलैक्स बुद्धि और मन जीवन के बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और आप अपना भाग्य एक वास्तु अनुकूल बेडरूम से बिल्कुल बदल सकते हैं। मेरी सिंसियर एडवाइस है कि आप एक इस तरह के बेडरूम का निर्माण करें जो कि वास्तुशास्त्रों के नियम के अनुकूल हो। जी आशीष जी, यदि जीवन साथी से नहीं बनती है तो वास्तु में क्या उपाय करें? दोस्तों, साउथ ईस्ट में बेडरूम बना लीजिए। हमने पहले भी चर्चा की है कि सूर्योदय हुआ है पूर्व में, ईस्ट में, और जिस समय जैसे करीब 9:30-10 के लगभग के टाइम में सूर्यदेव अब तपना प्रारंभ कर देते हैं और बेहतर अग्नि से ऊर्जित किरणें इस समय भवन पे आ रही हैं और वो तब आ रही हैं जब आपका भवन एक लो टेम्परेचर जोन में था। टेम्परेचर जोन को अगर हम लेके चलेंगे वास्तुशास्त्र में तो यहाँ पर अग्नि है, यहाँ पर ऊर्जा है। और यदि ऐसा लगता है हमारे दर्शकों को कि पति पत्नी के बीच अनबन है या मतभेद है क्योंकि वो एनर्जी हैंडल नहीं हो पा रही है, तो वो साउथ ईस्ट का रूम उनका होगा। साउथ ईस्ट के रूम में बेडरूम दर्शकों आप नहीं बनाए बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी यदि साउथ ईस्ट के बेडरूम, साउथ ईस्ट की विदिशा में आपका बेडरूम बना हुआ है तो कृपया आप वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे क्योंकि रेड एक्सिस में हो जाता है। एक्सिस रेड जो है वो अधिक ऊर्जा बना देता है और ऊर्जा को आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। साउथ ईस्ट का बेडरूम विशेषतः तो होना ही नहीं चाहिए साउथ ईस्ट में बेडरूम। फिर भी यदि साउथ ईस्ट में बेडरूम हो गया है तो दर्शकों आप वहाँ पे हरे रंग का प्रयोग करें। यदि आपको हरे रंग का प्रयोग करने में कुछ समस्या आती है तो बहुत सहज उपाय आपको बताता हूँ। हरा कलर डजंट मीन ग्रीन कलर, ग्रीन लाइट, इट मीन ग्रीन कर्टेन्स ऑल्सो। इसका अर्थ है ग्रीन चादर ऑल्सो। आपके जो बिस्तर की चादर है वो भी ग्रीन हो सकती है। तो किसी भी रूप में आप ग्रीन कलर को प्रमोट करें तो साउथ ईस्ट के बेडरूम के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें भरपूर कमी आ सकती है। जी आशीष जी, आजकल देखा जाता है कि पति और पत्नी के बीच तनाव रहता है। तलाक के इतने केस होते हैं, पति और पत्नी में आपसी प्रेम बना रहे, इसके लिए आशीष जी कुछ बताएं। जीवनचर्या बदल चुकी है, उम्मीदें बदल चुकी हैं, आकांक्षाएं बदल चुकी हैं। आज से हमने जस्ट 40-50 साल पहले हमने अपने घरों में देखा है कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत एडजस्ट करके चलती थी। आज लेडीज़ पढ़ चुकी हैं, वो कैपेबल हैं और उनके कैपेबिलिटी के उभार से समाज को, परिवार को और राष्ट्र को, सबको लाभ भी हो रहा है। जी बिल्कुल। उस परिस्थिति में यदि हम लेडी को सिर्फ इस भाव से देखेंगे कि इनको सिर्फ किचन हैंडल करनी है या परिवार हैंडल करना है तो शायद हम नारी शक्ति के प्रति एक न्यायोचित भाव नहीं रख पाएंगे। इस अवस्था में मेरा कहना है कि जो कपल हैं, जो स्त्री और पुरुष हैं, वो दोनों एक दूसरे की आकांक्षाओं को समझें और इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र अनुकूल भवन के साउथ वेस्ट हिस्से में निवास करें। यहाँ पर कुछ लोगों को भ्रांति है, साउथ वेस्ट हिस्से में लोग कहते हैं जी वहाँ राक्षस का निवास है, वहाँ राक्षसी रहती हैं, वो नैरती देवी हैं, वहाँ राक्षस है, उसको ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको ऐसे समझेंगे कि वहाँ पर एक वो शक्ति है जो कि अधिक उग्र है। वैसे नैरती राक्षसी हैं, डेफिनेटली है नैरती राक्षसी, और नैरती राक्षसी जो हैं वो राक्षसों की धन की देवी मानी गई हैं। तो नैरती राक्षसी हैं, वहाँ पर एनर्जी है। यदि साउथ वेस्ट में कपल रहेगा, वास्तु के अनुसार प्रमोट करेगा तो वो बेहतर तारतम्यता का जीवन वो लोग व्यतीत कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेडरूम कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए? 4 मुख्य दिशाएं और 4 विदिशाएं हमने पहले भी चर्चा की है। अलग अलग दिशा के बेडरूम के अलग अलग प्रभाव आते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट में कई बार लोग अपना बेडरूम बना लेते हैं, साउथ ईस्ट की हमने भी चर्चा की है। नॉर्थ ईस्ट में कई बार बेडरूम बना लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम एक अच्छा बेडरूम नहीं माना जाता। या तो नॉर्थ ईस्ट में उस कपल का बेडरूम हो जो कि अपनी एक्टिव लाइफ से आगे अब प्रभु सुमिरन में है, यानी कि जो वृद्ध हमारे घर के माता पिता हैं उनका बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो ठीक है। यदि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में किसी कपल का बेडरूम बनाते हैं या न्यूली वेड कपल का बेडरूम बनाते हैं तो उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम किसी भी अवस्था में न्यूली वेड कपल को नहीं देना चाहिए। एक और विदिशा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण, जैसे कि नाम से ही विदित है कि यहाँ पर हवा का आना जाना है, यहाँ अनस्टेबिलिटी सेक्शन है। कभी भी गृह स्वामी को या न्यूली वेड कपल को वायव्य कोण में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए।
मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी कोई कपल है, किसी भी एज के कपल हैं, उनको वायव्य कोण में बैठ के एक सुबह की मॉर्निंग टी अवश्य पीनी चाहिए। उसका कारण ये है कि वायव्य कोण जो है वो ग्रह के अनुकूल, वहाँ पे चंद्रमा का निवास है। और मित्रों, जो हमारा वैवाहिक जीवन है ये पूर्ण रूपेण मन पे आधारित है, ये मन से चलता है। विवाह जो है, देखिए कुछ रिश्ते ऊपर से बन के आए जिनसे हम अलग नहीं हो सकते, लेकिन विवाह ही एक ऐसी युति है जिसको हमने यहाँ बनाया है और इसमें अलग होने का भी स्कोप है। दो ब्रदर्स हैं, उनमें कितनी लड़ाई हो जाए वो कभी भी भाई का रिश्ता नहीं छोड़ सकते। माता पिता हैं या किसी से भी आपका संबंध है, आप उस संबंध से अलग नहीं हो सकते, लेकिन पति पत्नी के संबंध में अलग होने की गुंजाइश बनी रहती है, वहां पर स्कोप है। वो संबंध पूरी तरह से मन का है। तो मन यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि वायव्य कोण, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट एंगल। तो आप कृपया वायव्य कोण में बेडरूम ना बनाएं। मेरे अक्सर अनुभव में आया है कि वायव्य कोण में बना बेडरूम कई बार मैंने देखा है कि ये डिस्टेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ये सेपरेशन को लीड कर जाते हैं। लेकिन वायव्य कोण में बैठकर चाय पीने से, क्योंकि मन प्रसन्न रहता है, तो ये जो है वायव्य कोण इस आधार पर वैवाहिक जीवन में और थोड़ी सी मिठास घोल देता है। वायव्य कोण से जब हम आते हैं साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट में जो ओनर्स बेडरूम है वो होना चाहिए। जो भवन के या परिवार के जो मुखिया हैं उनका रूम, उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं साहब हमारी जॉइंट फैमिली है और जो हेड है, पिताजी हैं, उनका रूम तो साउथ वेस्ट में हो गया, तो लड़कों के कमरे कहाँ हों? उस अवस्था में कहता हूँ कि लड़कों के जो कमरे हैं वो एडजेसेंट टू साउथ वेस्ट यानी कि साउथ में या वेस्ट में बनाए जा सकते हैं। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट आप हेड ऑफ द फैमिली को दे दीजिए। जो हेड ऑफ द फैमिली का रूम है वो और जो एडजेसेंट रूम्स हैं उनसे थोड़ा बड़ा हो तो बेहतर है। उसमें एक डोमिनेंस दिखनी चाहिए कि वो कुछ बड़ा कमरा है। उसको आप वास्तु और फेंग शुई के अनुरूप उसको प्रमोट करें और हेड ऑफ द फैमिली को आप साउथ वेस्ट में रखें। किसी भी अवस्था में जो हेड ऑफ द फैमिली हैं उनको साउथ वेस्ट से अलग ना ले जाएं। यदि आप साउथ वेस्ट से अलग ले जाएंगे, यदि आप साउथ में ले जाएंगे, तो हेड ऑफ द फैमिली अनप्रैक्टिकल डोमिनेंट हो जाएंगे। हम इसको बकवे को पूरे यदि समझें, साउथ ईस्ट में ले जाएंगे तो हेड ऑफ द फैमिली क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, अनरीजनेबल हो जाएंगे। यदि हम ईस्ट में ले जाएंगे तो बेचारे निर्णय लेंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वो निर्णय सारे सच्चाई से लेंगे, जबकि सच बात तो ये है कि जीवन जीने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा झूठ का तड़का भी लगाना पड़ता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे तो वहाँ पर वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि हम उनको नॉर्थ में ले जाएंगे तो वहाँ पर उनकी थॉट परिवार को चलाना ना होके, समाज को देखना ना होके, सिर्फ और सिर्फ धन केंद्रित हो जाएगी। यदि हम उनको नॉर्थ वेस्ट में ले जाएंगे तो वहाँ पर वो फिर पारिवारिक चिड़चिड़ापन या अड़चन या संबंधों में कमी की समस्या आ जाएगी। यदि हम उनको वेस्ट में ले जाएंगे तो वेस्ट में जाकर भी संबंधों में ठंडापन आता है। इसलिए जो परिवार के मुखिया हैं उनका जो मुख्य शयन कक्ष है उसको साउथ वेस्ट में ही रखना चाहिए। जी आशीष जी, बेडरूम का दरवाजा किस दिशा की तरफ होना चाहिए? बेडरूम के दरवाजे में दो मुख्य वास्तु नियम हैं, उसका हमारे दर्शक अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेडरूम साउथ वेस्ट का है। साउथ वेस्ट में आपका जो रूम है उसकी एंट्री ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से रखिए, क्योंकि साउथ वेस्ट के बेडरूम में मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा कि कृपया साउथ वेस्ट के बेडरूम की दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम, दैट इज साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्टर्न, इन तीन दीवारों पर, इन तीन दिशाओं पर एक सुई के बराबर भी छेद नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ से आई हुई ऊर्जा, यहाँ से अगर कोई ऊर्जा आती है, कोई छेद है, तो यहाँ से आई हुई ऊर्जा जो है वो हैंडल नहीं होती है और वो ऋणात्मक ऊर्जा होती है। इसका उल्टा भी सत्य है। इसका उल्टा कैसे सत्य है कि जैसे हम भवन की बात करते हैं मित्रों, तो भवन का एक एक्सिस बना हुआ है। इस एक्सिस को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सिस। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सिस एक किसी भी भवन का एक मुख्य धुरी होती है। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष के सर हैं, साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर हैं, और इनका जो कनेक्टिंग लाइन है, जो भवन के मध्य या केंद्र, या जिसको हम करेक्ट बोलें तो ब्रह्म स्थान से होकर जा रहा है, ब्रह्म स्थान में भी अति मर्म स्थान से होकर जा रहा है, वो हिस्सा वास्तु पुरुष की बैकबोन है।
और सारा का सारा जो शरीर है। यहाँ पर हमारे दर्शकों को एक बात के मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वास्तु की बात करते हुए वो दिमाग से भवन को हटा दें। वो ऐसे सोचें कि हम किसी व्यक्ति के, जैसे मेरा शरीर है, जैसे हम सबके शरीर हैं, हम शरीरों की बात कर रहे हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के हेड, बैकबोन और लेग्स, यदि हम इनको हर्ट करें तो वो व्यक्ति नहीं चल पाएंगे। और बैकबोन तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ तो पूरा का पूरा बॉडी उस पर आश्रित होता है, पूरा बॉडी डिपेंडेंट है, एक्सिस है वो। तो ये एक्सिस बनती है हमारी। तो इस एक्सिस में आपको किसी भी जो एनर्जी आएगी इस एक्सिस की, वो आएगी हेड से। और एनर्जी स्टोरेज सेक्शन हुआ हमारा साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में यदि छेद है तो क्या होगा कि जो ऊर्जा नॉर्थ ईस्ट से आई है वो सारी की सारी वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी और परिणाम स्वरूप आप जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो साउथ वेस्ट में बेडरूम रखते हुए आप कृपया जो भी आपके दरवाजे खिड़कियां हैं वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखें। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप अपने पैर करके ना सोएं, अर्थात आपका जो बेड है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपके पांव ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना आए। जी, अब हम जानेंगे आशुष जी से बेडरूम में वास्तुशास्त्र के नियमों के बारे में। आशुष जी, बेडरूम में वास्तुशास्त्र की दृष्टि से क्या क्या नहीं होना चाहिए? कई बार मैंने देखा है कि लोग बेडरूम में वाटर प्रेजेंस दे देते हैं। पानी किसी भी कीमत पर बेडरूम में प्रेजेंट नहीं देना है। दोस्तों, हम सब लोग समुद्र के किनारे बीच पे जाते हैं और यदि हम समुद्र की लहर के किनारे पानी से थोड़ा दूर खड़े हो जाएं तो हम सब ने अनुभव किया है कि पानी की लहर आती है, हमारे पैरों को छूती है और चली जाती है। ये क्रम होने को देखें। इस क्रम होने को, लहर आई, पैरों को छुआ और चली गई, लेकिन इस क्रम को यदि हम 15-20 मिनट तक अनुभव में लें, इसका अनुभव देखें, तो हम ये पाते हैं कि हमारे पैर या पंजे 2 इंच 4 इंच मिट्टी में छुप गए हैं, गड़ गए हैं। तो जल में इतनी ताकत है कि ये आपकी स्टेबिलिटी को डेफिनेटली हैम्पर कर सकती है। साउथ वेस्ट आपका स्टेबिलिटी जोन है। साउथ वेस्ट वास्तु पुरुष के चरण हैं और वहाँ पर जल की प्रेजेंस होना ये बहुत ज़्यादा एक वास्तु का अनियमितता है और वास्तु के इसके भयानक दोष उत्पन्न होते हैं और वो बहुत दिशाओं से परिलक्षित होते हैं। तो मित्रों, किसी भी स्थिति में आप अपने बेडरूम में एक्वेरियम या वाटरफॉल ना रखें। कई बार मैंने देखा है लोग कहते हैं कि साहब साउथ वेस्ट में हैवी पत्थर लगाना अच्छा होता है। उस केस में मैंने देखा है कि लोग पहाड़ों के झरने का सीन लगा लेते हैं, कहते हैं साहब इसमें तो ऊंचाई भी है, पत्थर भी है, हमने साउथ वेस्ट हैवी कर दिया। आपने ऊंचाई और पत्थर से साउथ वेस्ट को हैवी किया, लेकिन साहब उसका कटर भी साथ है। हमने पहले भी चर्चा की है जी। पत्थर को, चट्टान को सिर्फ एक ही चीज काट सकती है, वो है पानी। तो आपकी स्टेबिलिटी हैम्पर हो रही है। तो किसी भी परिस्थिति में आप अपने बेडरूम में एक्वेरियम, वाटर बॉडी, वाटर रिप्रेजेंट करते हुए पोस्टर्स, इस तरह की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं। और दूसरा, मैंने देखा आजकल की जो लाइफ है उसमें गैजेट्स का प्रयोग काफ़ी हो गया है। गैजेट्स में टिपिकली तो हम लोग शुरू से एक टेलीविज़न तो यूज़ करते हैं, या आज हम LED यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स बढ़ गए हैं, इसके साथ हमारे जो PC हैं वो भी बढ़ गए हैं। मैंने इस समाज में एक नया ट्रेंड उभरते हुए देखा है, वो ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है, कपल दोनों ही, स्त्री भी और पुरुष भी, वो वर्किंग हैं, वो दोनों प्रोफेशनल लाइफ में हैं और उनको प्रोफेशनल लाइफ के अपने अपने उनके ऊपर टारगेट्स या प्रेशर्स हैं जो उनको मीट आउट करने हैं और वो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन वो किस कॉस्ट पे मीट आउट करते हैं कि वो जब बेडरूम में एंटर करते हैं तो उनके PC ऑन हो जाते हैं और PC ऑन करने के बाद वो दोनों PC में लगे हुए हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है, जो दर्द है, जो सुख है, वो साझा नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से एप्लायंसेस का अधिक प्रयोग बेडरूम में बहुत ज़बरदस्त वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। इसका ज्योतिषीय कारण भी हमारे पास है। देखिए, हमने चर्चा की थी कुछ देर पहले कि नॉर्थ वेस्ट में बैठ के हमारे जो कपल हैं किसी भी एज ग्रुप के, उनको चाय पीनी चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा है, मन का जोन है, पति पत्नी का कारक चंद्रमा है, शुक्र संबंधों का कारक है, जुड़ाव का कारक चंद्रमा है। और जितने अप्लायंसेज हैं ये राहु हैं और राहु को, जो पौराणिक मिथ है उसके अनुकूल राहु को शक्ति दी गई थी कि वो चंद्रमा का ग्रसन कर सकें। एस्ट्रोलॉजी के अनुकूल पत्नी को चंद्रमा भी माना गया है।
तो पति पत्नी के स्थान पर यदि चंद्रमा के स्थान पर राहु आएगा तो डेफिनेटली चंद्रमा डैमेज होगा, मन डैमेज होगा, संबंध डैमेज होंगे। तो आप लोग दर्शकों अपने बेडरूम में कृपया अप्लायंसेस कम से कम रखें और मेरे ख्याल से पीसी को यूज़ ना करें। अगर आपने एलईडी रखना है तो उसको रात को कवर कर दें। जी आशीष जी, अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने बेडरूम में बाथरूम बनवाते हैं और आजकल बेडरूम में अटैच लैट बाथ बनवाना लोगों की पहली प्राथमिकता होती है। तो आशीष जी, बेडरूम में लैट बाथ बनवाना सही है या गलत? जितना आपने मुझसे कहा है ये समस्या उससे कहीं ज़्यादा है आज, क्योंकि जो वॉशरूम्स हैं अटैच, जो वॉशरूम्स हैं रूम बेडरूम्स के साथ, वो एक साउथ वेस्ट के बेडरूम में नहीं, वो हर बेडरूम में है जी। और ये हर बेडरूम में कष्ट क्रिएट करता है। साउथ वेस्ट में स्पेसिफिकली इसलिए करता है कि वहाँ पर हमने अभी जल की चर्चा करी कि जल नहीं होना चाहिए और वहाँ पर जल है। वॉशरूम में मैक्सिमम ना सिर्फ जल लग रहा है बल्कि जो पॉट हैं उसका जो फ्लश सिस्टम है वो एग्जॉस्ट भी करता है, पानी को खींचता भी है। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव साइन है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किंतु आज के समय के अनुरूप जो समय चल रहा है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आजकल ऐसी विधियां अवेलेबल हैं कि जहां पर हम इन वॉशरूम्स की नेगेटिविटी को बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं और वो नेगेटिविटी किसी भी अवस्था में भवन को या भवन के मालिक को किसी भी प्रकार की ऋणात्मक या नेगेटिव ऊर्जा प्रेषित नहीं करती हैं। मित्रों, आपके यदि बेडरूम के साथ वॉशरूम्स हैं तो कृपया उसका वो ट्रीटमेंट कराइए। जब आप भवन बनवा रहे हैं तब ट्रीटमेंट कराइए। यदि भवन बन चुका है तो बिना भवन में तोड़फोड़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट कराना, उसकी थेरेपी लगानी बहुत आवश्यक है। उस नेगेटिविटी को आप कृपया कंट्रोल कीजिए और आपको तभी उस नेगेटिविटी से मुक्ति मिलेगी। जब तक आप वो नेगेटिविटी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है कि आप वॉशरूम में क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक रखिए और उसको फ्लश आउट कीजिए। और सेकंड, आप वॉशरूम में एक फ्रेगनेंस रखिए ताकि उसमें रेगुलर इंटरवल पे एक खुशनुमा वातावरण बना रहे। जी आशीष जी, बेडरूम में लैट बाथ बनवाना किस दिशा में ठीक रहता है? दोस्तों, आप अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट सेक्टर की तरफ जो वॉशरूम है ले जाइए। आपका बेडरूम है, बेडरूम का नॉर्थ वेस्ट, बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट में आप वॉशरूम ले जाइए। वायवीय कोण है, हवा का कोण है, इसको एंगल ऑफ प्यूरिफिकेशन भी बोलते हैं। ये शुद्धताई का कोण है। हवा जहाँ से होके जाएगी वहाँ पर कभी नेगेटिविटी नहीं रहती है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूँ कि यदि हमारे भवन में वायु का एक मैंडरिंग फ्लो ऑफ एयर है, एक सहज है, हमने शायद पहले भी चर्चा की थी, ची के बारे में हमने चर्चा की थी, तो ऑटोमेटिकली बहुत से वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आप अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम बनवाइए बिल्कुल और उसको प्रयोग कीजिए और भगवती की इच्छा रही तो उसकी कोई नेगेटिविटी आपके और आपके परिवार को नहीं परेशान करेगी। जी, अक्सर ये सुनने में आता है कि बड़ों को दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर रखकर सोना चाहिए। आशीष जी, क्या यही नियम बच्चों पर भी लागू होता है? एक सामान्य सिद्धांत है और मैं भी बोलता हूँ कि भाई एक चीज़ का याद रखो आप, से सर और से साउथ, सर साउथ में हो सोते हुए, ये चीज़ याद रखें। लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो उनकी बुद्धि अभी ग्रो कर रही है, उनकी बुद्धि भी पढ़ाई में लग रही है, उनको ग्रो करके आगे पहुँचना है। तो बच्चों के सर को आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में भी करके सुला सकते हैं, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो मैच्योर लोग हैं परिवार के, उनको साउथ में सर करके सोना हमेशा अच्छा रहेगा। फिर भी यदि कोई घर में बीमार हैं, यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनका सर उत्तर में करना ही उचित, उनका सर पूर्व में करना ही उचित रहेगा। जी जी आशीष जी, तो दर्शकों, आज आशीष जी से जाना आपने बेडरूम में वास्तुशास्त्र के नियम कितने काम आते हैं। वास्तुशास्त्र पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आशीष जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अमन जी। नमस्कार मित्रों। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे वास्तु की और नई जानकारियों और टिप्स के साथ। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश वास्तु मंत्र।